बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। मैं उठी हूँ तो रात का बचा हुआ सालन पड़ा हुआ था, थोड़ा सा आलू गोश्त का। और मैंने फिर सोचा कि चलो अपने लिए बनाती हूँ पराठा और आराम से नाश्ता करती हूँ। बच्चे तो अपने अपने स्कूलों में चले गए हुए थे, तो अपने लिए नाश्ता बनाया। और नाश्ता करने के बाद फिर प्लान कर रही थी कि आज सारा दिन क्या करना है और क्या नहीं करना, कौन कौन सी अपॉइंटमेंट्स हैं। बस यही सोच रही थी कि उसी दौरान में मेरी बेटी आ गई अचानक से। उसके लिए जल्दी जल्दी फिर चाय प्रिपेयर की और चाय बना के उनको चाय पिलाई। तो थोड़ी देर बस वो बैठे और चले गए फिर। तो बस इसी तरह से हमारा टाइम गुजर जाता है। बाज़ औक़ात अच्छा टाइम गुजरता है जब आपके बच्चे आपके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। तो चाय जो है बहुत ही मज़ेदार बनी थी, और साथ में फिर केक जो है वो मेरे पास रखा हुआ था। कभी कभी लेके आती हूँ ये वाला केक, तो बच्चों को पसंद भी यही वाला आता है। तो फिर बस चाय के साथ केक सर्व कर दिया और कुछ बिस्किट पड़े हुए थे। मैंने कहा चलो चाय का थोड़ा सा लवाजमा बन गया। तो नाश्ता वगैरह तो बच्चे करके ही आए थे, तो फिर मैंने कहा चलो चाय बना लेती हूँ जल्दी जल्दी, थोड़ा सा केक रखते हैं चाय के साथ। अच्छा, चाय पीने के बाद फिर मैंने जाना था सिटी में। वहाँ पे मेरी एक किसी ऑफिस में अपॉइंटमेंट, और वो अपॉइंटमेंट थी काफ़ी ज़रूरी। तो इस वजह से मैं चली गई सिटी में। यहाँ का मेन जो हमारा फ्रैंकफर्ट सिटी है, तो फ्रैंकफर्ट जाना था मुझे। मैं आ गई थी ट्रेन स्टेशन पे, और यहाँ की फिर मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई है आपके लिए। तो ट्रेन पे हार्डली लगते हैं, मेरा ख्याल है 20 मिनट्स लग जाते हैं हमें यहाँ से जाते हुए फ्रैंकफर्ट सिटी में। तो 15 to 20 मिनट्स ही लगते हैं बस, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो जैसे ही फिर मैं गई सिटी में, तो अपना काम निपटाने के बाद फिर मैंने सोचा कि क्यों ना एक छोटा सा यहाँ का जो है वो साहिल का जो है वो व्लॉग बनाया जाए। साहिल के उस जगह का नाम है जहाँ पे के तकरीबन काफ़ी सारे स्टोर जो हैं जर्मनी के, जो बहुत ही जाने माने स्टोर हैं वो भी, और दूसरे आम ग्रोसरीज़ के भी कुछ स्टोर्स यहाँ पे मौजूद हैं। यानी कि जिसको आप कहते हैं कि एक पूरा एक बाज़ार, इस तरह का एक ये पूरा बाज़ार है। तो यहाँ मैं फिर आई तो मैंने पहले सबसे यहाँ का एक स्टोर है गैलरिया कॉफोफ, वहाँ का चक्कर लगाया। लेकिन मैंने इस स्टोर की वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैं यहाँ से कुछ चीज़ें देख रही थी, और चीज़ें देखते हुए आप फिर वीडियो नहीं बना सकते। या तो फिर आप वीडियो बना लें और या फिर अपनी शॉपिंग कर लें। तो मैं फिर बस अपनी शॉपिंग में थोड़ी बिज़ी हो गई, तो मैं फिर अंदर की वीडियो नहीं बना सकी गैलरिया कोफोफ की। तो बाहर फिर निकली हूँ, तो मैंने कहा चलो बाहर का एक व्यू साथ आपके साथ के शेयर कर देते हैं। तो ये है कुछ थोड़ा सा बाहर का व्यू, और जैसे कि आप देख रहे हैं सर्दी अपने ज़ोरों पे है यहाँ पे। सब आपको बंदे पैक हुए हुए नज़र आएंगे, सब ने मोटी जैकेट्स पहनी हुई हैं। तो फिर ये थोड़ा आगे आई तो ये था साहिल, इसको बोलते हैं साहिल। यहाँ भी काफ़ी अच्छे स्टोर्स हैं और काफ़ी एक्सपेंसिव स्टोर हैं इस वाले सारे मॉल के अंदर भी। तो बस मॉल के अंदर भी मैंने बाहर बाहर से ही सारी वीडियो पिक्चराइज़ की है, क्योंकि जब स्टोर के अंदर जाते हैं तो फिर यही होता है कि चलो अपने लिए या कुछ जो कुछ ख़रीदने आए हैं वो चीज़ कोई देख लें। अगर हम साथ वीडियो बनाने लग जाएं तो फिर जो है शॉपिंग नहीं हो सकती बिल्कुल भी। तो मैंने फिर यहाँ पे बाहर से ही आपको दिखाया है, काफ़ी बड़ा मॉल है ये, सबसे ऊपर वाला फ्लोर है इनका। और ऊपर वाले फ्लोर में यहाँ पे सारे फिर खाने पीने के जो हैं वो रेस्टोरेंट्स वगैरह, छोटे छोटे कैफ़े बने हुए हैं, और इस तरह की सारी जो है वो खाने की चीज़ें और इस तरह से आपको रिफ़्रेशमेंट की चीज़ें यहाँ से मिल जाती हैं। तो ये आसियाटिश शॉप थी, यहाँ पे कुछ एशियन खाने थे। तो मुझे ये वाला इनका बहुत ही प्यारी लगती है, इनकी डिकोर की हुई चीज़ें।
और फिर मैं थोड़ा आगे आई तो मैंने कहा चलो अब जो काम मैं करने आई हूँ वो तो करूँ। यहाँ से निकलते हैं बाहर। और यहाँ की गैलरी या कॉफ ऑफ की तो मैंने नहीं बनाई, लेकिन ये माई साइल की मैंने पहले भी आपके साथ शेयर की हुई है वीडियो। अपनी लॉन्ग वीडियोस में ही मैंने इसको शेयर किया हुआ है कि ये किस कदर खूबसूरत इनका मॉल है। और आप देख सकती हैं कि किस कदर ज़्यादा इसमें ग्लास को यूज़ करके ये सारा जो है वो बनाया गया है, और एक खूबसूरत लुक है यहाँ की। अच्छा जी, बाहर आके तो फिर मैं यहाँ पे नज़दीक ही गई थी एक स्टोर पे, और उसका नाम है नानू नाना। तो इस पे लगी हुई थी कुछ चीज़ों पे सेल, तो मैंने कहा चलो ये भी चेक कर लेते हैं। और जो कीमतें इन्होंने कम करके लगाई हुई हैं वो आपको नज़र आ रही हैं। रेड वाले लेबल पे जो प्राइसेस लगी हुई हैं वो प्राइसेस कम करके लगाई गई हैं चीज़ों की। तो शेयर कर रही हूँ आपके साथ। अगर आपकी पसंद की कोई भी चीज़ हो यहाँ पे तो आप यहाँ पे आके नानू नाना से ये चीज़ें ले सकती हैं। बाज़ औक़ात तो बहुत ही अच्छी यहाँ पे सेल लगती है। तो फ्लावर्स वगैरह भी बहुत ही प्यारे हैं यहाँ पे। और अगर आपने अपने घरों को डेकोरेट करना है इन फ्लावर्स से तो आइए और यहाँ से परचेज़ कीजिए अपने लिए। और कुशन ये मुझे अच्छे लगे थे जो यहाँ पड़े हुए थे ग्रे कलर के, वो फिर मैंने देखा कि उनकी प्राइस क्या है, तो इसकी निस्बत फिर मैंने एक्शन में देखे हुए थे कुशन। मैंने सोचा नहीं वहाँ से ले लेने चाहिए, क्योंकि एक्शन में आपको बहुत ही प्यारी वैरायटी और बहुत ही कम प्राइस में वहाँ पे आपको चीज़ें मिल जाती हैं। अब ये जो थी नियॉन लाइट थी हैप्पी बर्थडे वाली, तो ये 20 यूरो की लगी हुई थी, अच्छी खासी एक्सपेंसिव थी उस लिहाज से ये भी। तो ये बर्थडे पे देने के लिए कुछ गिफ्ट वगैरह लगे हुए थे। कुछ कप्स के ऊपर वो लिखा होता है जितने साल के आप हैं, 18 के 20 के, वो ऊपर जो है वो पॉइंट आउट किया होता है। तो ये भी आप बर्थडे में दे सकते हैं गिफ्ट के तौर पे अपने किसी भी दोस्त को, अपनी जानने वालों की जिसकी भी बर्थडे पे आप जाते हैं। और वापसी तक देखें अब दोबारा से अंधेरा हो चुका है, तो बस शाम जल्दी हो जाती है। वीडियोस पसंद आया करें तो काइंडली इनको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें। दुआओं में याद रखें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।